नमस्ते दोस्तों, मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत ही मस्त होने वाला है क्योंकि आज हमें घर की लिपाई करनी है। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि घर की लिपाई पुताई का वीडियो बनाओ, तो आज मैं वीडियो लेके आ गई हूँ। हमने मिट्टी कल ही ला के रख लिया था, हमने आप लोगों को बताया था और दिखाया भी था। मैं तालाब में मिट्टी लेने गई थी, वहाँ काफ़ी शाम हो गई थी। शाम इसलिए काफ़ी हो गई थी क्योंकि वैसी के पास हमारा खेत है, तो खेत में भिंडी उंडी बोई हैं तो उसको भी देखना होता है। हमने अभी जल्दी ही भिंडी बोई थी, वो जाम रही थी तो हमने सोचा मैं देख लेती हूँ कि कितनी भिंडी निकली हैं। उसे सही से निकली नहीं है, बहुत से पेड़ ख़राब हो गए हैं। हमें फिर से बोई करनी पड़ेगी और साथ में घास भी इतनी निकल रही है कि निराने वाला भी हो गया, घास भी उसकी निकालना है। हमने खेत देखने के बाद फिर हमने तालाब से मिट्टी निकाली और बहुत शाम हो गई थी, अंधेरा होने वाला था। फिर हमने घर आके खाना वाना बनाया। फिर सुबह से हमने लिपाई शुरू कर दी। सुबह उठ के सबसे पहले हमने पूरे घर में मिट्टी लगाया क्योंकि चूहे ने बहुत खो दिया था। हमने अगले वीडियो में आप लोगों को दिखाया था, चूहे बहुत परेशान करके रह रहे थे, जो छोटे छोटे गड्ढे बन गए थे, तो हमने पूरे घर में मिट्टी लगा दिया था। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था तो हमने उसमें लिपाई मैं नहीं दिखा पाई, इसलिए हमने दूसरा वीडियो तैयार किया है लिपाई का। तो आज हमें बस लिपाई करनी है। हमने सुबह का खाना बना लिया, सब लोगों ने खा लिया। हस्बैंड जी अपने काम से चले गए हैं। कई दिनों से हस्बैंड जी काम पे नहीं जा रहे थे क्योंकि घर में खेत का काम था और काम पे पैसा भी नहीं मिल रहा था, इसीलिए उनको टेंशन थी, पता नहीं पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि जो पहले का मुंशी था वो बदल गया है तो ठेकेदार पैसा नहीं दे रहे हैं। बोलते हैं वो आएंगे तभी हम पैसा देंगे और उनके आने की कोई गुंजाइश नहीं है। हस्बैंड जी को बहुत टेंशन रहती है, पता नहीं पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 2 महीने का पैसा है, बहुत टेंशन में रहते हैं, शुद्ध खाना पानी भी नहीं खाते हैं और घर में दिक्कत भी बहुत आ गई है। अलग से कोई और काम भी नहीं है कि कहीं से पैसा आ जाए। इस समय घर में बहुत दिक्कतें चल रही हैं। पापा जी भी बीमार चल रहे हैं, कई दिनों से वो खाना पानी शुद्ध से नहीं खा रहे हैं। बस 1-2 कौर खाते हैं, बस पूरी थाली रख देते हैं। कहते हैं कुछ अच्छा नहीं लगता और दिन का दिन उनकी हालत बहुत ख़राब होती जा रही है। और बड़ा वाला लड़का भी हमारा इस समय बीमार चल रहा है, उसको बुखार आ रहा है। इसीलिए हस्बैंड जी बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि दवाई भी लाना होता है और इस समय पैसों की बहुत तंगाई है, बहुत दिक्कत है। घर में इतने पैसे नहीं कि अगर कोई मेहमान आ जाए तो उसको हम शुद्ध से नाश्ता पानी करा पाएँ और उस समय मेहमान भी ज़्यादा आते हैं क्योंकि पापा की तबीयत ख़राब है तो सब लोग उनको देखने आते हैं, तो उनको भी देखना पड़ता है। और पापा जी को भी बहुत दिक्कत है तो सब लोग भाई भाई घर में सलाह बना रहे हैं कि नहीं हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए क्योंकि दिन क दिन उनकी हालत ख़राब होती जा रही है, तो उनको भी हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ेगा। कहते हैं अगर भगवान मुश्किलें देते हैं तो एक साथ ही देते हैं। इतनी समय पापा जी भी बीमार चल रहे हैं और काम पे पैसा भी नहीं मिल रहा, बच्चे भी बीमार हैं। अभी 5-6 दिन पहले हमारी जेठानी जी का लड़का छोटा वाला बहुत बीमार था, इतने दिनों से हॉस्पिटल में भर्ती था, 15-20 दिन अब जाके आया है, उसमें भी काफ़ी पैसे लग गए। और अब पापा जी को भी भर्ती कराने की सलाह घर में चल रही है। पहले तो मंझली वाली जेठानी जी का पैसा उनके बेटे के इलाज में ख़त्म हो गया और अब सब लोग मिलकर पापा के इलाज कराने को सोच रहे हैं और पैसा किसी के पास नहीं है। किसी के पास कोई ऐसा काम धंधा नहीं कि रोज़ पैसा आता रहे। बस सभी लोग मज़दूरी करते हैं, बस अपने परिवार को देखते हैं। हमारे हस्बैंड जी भी मज़दूरी करते हैं, अपने परिवार को देखते हैं और अपनी खेती भी नहीं है। खेती जो है किराए पर कर ली गई हुई है, सालाना पैसे देने पड़ते हैं जो भी पड़ते हैं और उनका भी भरोसा नहीं है कि खेत वाले कब अपना खेत ले लें। आज हस्बैंड जी बहुत दिनों बाद काम पे गए, बहुत गुस्से में थे क्योंकि घर में परेशानियां बढ़ती ही जा रही, काम पे पैसे मिल नहीं रहे थे। तो वो बोल रहे थे कि आज हम कहेंगे कि हमारा सारा हिसाब कर दो, आज के बाद हम काम पे नहीं आएंगे। देखो क्या होता है, पैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं।
और सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो यह है, जब आदमी गुस्सा होते हैं तो सबसे ज़्यादा गुस्सा घर ही पे निकालते हैं। छोटी छोटी बात पे गुस्सा होते हैं, कुछ कह दो तो गुस्सा होते हैं, अगर खाना थोड़ा से ख़राब बन गया तो गुस्सा होते हैं, बच्चे कुछ कह देते तो गुस्सा होते हैं। सारा गुस्सा घर के ही लोगों पे निकालते हैं। और हमें सब अच्छा नहीं लगता कि छोटी छोटी बात पे गुस्सा होते हैं। बाहर की टेंशन घर के ऊपर गुस्सा सबके ऊपर उतार रहे हैं, तो मैं तो गुस्सा होने लगती हूँ, लड़ाई झगड़ा भी करने लगती हूँ। पर इतनी समय घर में इतनी दिक्कतें हैं कि बस मैं यही कहती हूँ कि जल्दी से हमारे दिन ख़त्म हो, अच्छे दिन शुरू हो। क्योंकि घर में अगर एक टाइम खाना न मिले वो सुकून है, लेकिन टेंशन लड़ाई झगड़ा हो तो बहुत अच्छा नहीं लगता है। वैसे कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप सिर्फ गोबर से लीपती हैं, इसमें कुछ मिट्टी या गेरू मिला लिया करो। लेकिन हमारे यहाँ सब लोग इसी तरह से लिपाई करते हैं, सिर्फ गोबर से। हमारे मायके में भी सब लोग इसी तरह से लिपाई करते हैं। और मैं गोबर में जब मिट्टी मिला के लिपाई करती हूँ तो कुछ दिनों के बाद बहुत धूल उड़ने लगती है, सब गर्दा ही गर्दा हो जाता है। घर में झाड़ू लगाओ तो बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है। वैसे इस बार मैं गेरू डाल के घर की लिपाई करने वाली थी, लेकिन हमने हस्बैंड जी को कल भेजा भी था, पर दुकान में गेरू नहीं मिला था। तो हमने सोचा मैं इस बार ऐसे ही लिपाई कर देती हूँ। अगली बार मैं कोशिश करूँगी कि गेरू डाल के लिपूँ और अच्छी कोई डिज़ाइन बना के घर की लिपाई पुताई करूँ। वैसे मैं जब अपने मायके में घर की लिपाई करती थी तो बहुत डिज़ाइन बना के लिपाई पुताई करती थी, घर को सजा देती थी। लेकिन यहाँ इतने समय नहीं मिलता, काम बहुत रहता, जिम्मेदारियाँ भी काफ़ी हो। घर में कोई काम करने वाला भी नहीं कि दूसरा कोई काम करने वाला हो, सारा काम हमें घर के तो सारे काम हमें ही देखना पड़ता है, बाहर के भी देखना पड़ता है। हस्बैंड जी काम पे चले जाते तो हमें खेत भी संभालना होता है, पानी वानी खेत में लगाना होता है, तो हस्बैंड जी चले जाते हैं, नहीं तो उसमें से घास निकालना। और जब कोई फसल काटने वाली होती है तो कटाई करना सब हमारे ही ऊपर जाता है। मैं अकेले ही सब संभालती हूँ। हस्बैंड जी एक दो दिन के काम की हर्जा करके कभी कभी चले जाते हैं कि काम जल्दी हो जाए, नहीं तो हमें ही देखना पड़ता है। वैसे इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही, कुछ समझ में नहीं आता कौन सा काम करें कौन ना करें। खेत भी जाने का मन नहीं करता, खेत में काम भी बहुत हैं। और पंखे के पास थोड़ी देर के लिए आराम करने बैठे तो पंखे की हवा इतनी गर्म निकलती है कि वो भी नहीं अच्छी लगती है। मैं तो रोज़ शाम को नहाती हूँ गर्मी के दिनों में, क्योंकि सारा दिन पसीने से तर रहा हो तो लगता है कि सारी शरीर जैसे बदबू करने लगी, सारा पसीना बहुत निकलता है तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। और शाम को नहा लो तो ठंडा ठंडा लगता है, अच्छी नींद भी आती है। बाहर आइसक्रीम वाला जा रहा, अगर हमारे बच्चे देख जाएं तो बहुत परेशान करेंगे, लेकिन इतने समय वो बाहर नहीं अंदर खेल रहे हैं। हमने बताया था हमारी मौसिया सास का लड़का आया है, गर्मी की छुट्टी चल रही तो हमारे घर घूमने आया, तो हमारे बच्चे उन्हीं के साथ अंदर बैठे हैं, कुछ मोबाइल वोबाइल देख रहे हैं। वैसे हमारे मौसिया सास का लड़का काफ़ी बड़ा है, 18-19 साल का है, और हमारे बच्चे भी छोटे छोटे हैं, पर आपस में सब लोग खेला करते बहुत मस्त रहते हैं। हमारे बच्चे भी उन्हीं के साथ जुटे रहते हैं। वो शहर में रहते हैं लेकिन कहते हैं हमको गांव में बहुत अच्छा लगता है, और उसका जब मन करता है वो आ भी जाता है। और यहाँ सब लोग हैं भी, हमारी जेठानी जी के, मंझली वाली जेठानी जी के 2 लड़के हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, और बड़ी वाली जेठानी जी के 2 बच्चे हैं। तो अपना 6 साल लोग आराम से खेला करते हैं, आराम से मस्ती करा करते हैं। उसको 4-5 दिन हो गए यहाँ आए थे, अब जाने के लिए भी बोल रहा है, क्योंकि मौसी फ़ोन कर रही हैं कि बस आ जाओ, घर में भी काम धंधा है कि वहीं रहोगे। मैं रोक रही हूँ पर रुकने के लिए तैयार नहीं है। और हमने सुबह सब्ज़ी रोटी बनाई थी, चावल हमने बनाया नहीं था तो उसको भूख भी लगी होगी, तो हमने चावल अंदर चढ़ा दिया, वो पक रहा है। हमने सोचा मैं चावल बना लेती हूँ, खाना खा ले तभी जाए, क्योंकि थोड़ा लंबा सफ़र है, भूखे अच्छा नहीं लगेगा। वैसे हमने घर के अंदर की लिपाई पूरी कर ली है, मैं घर के बाहर आ गई हूँ। बाहर भी मिट्टी लगाने वाला था, पर मैं इतनी मिट्टी ताल से नहीं लेके आ पाई थी, तो मैं बाहर मिट्टी नहीं लगा पाई। धूप बहुत हो रही है, धूप बहुत लग रही है,
पर मैं जल्दी जल्दी से लिपाई कर लेती हूँ क्योंकि बस इतना ही लिपने के लिए बचा है। हमने अंदर की सारी लिपाई कर ली है। वैसे इस समय हमारा बड़ा वाला लड़का बहुत परेशान कर रहा है। तो उसको बुखार है, ऊपर से कह रहा पापा हमें साइकिल बनवा को दे क्योंकि साइकिल बिगड़ गई है। अभी मार्च में ही पापा साइकिल लेके दिए थे, अभी ज़्यादा दिन की हुई भी नहीं है और शुद्ध चला भी नहीं पाते हैं, साइकिल तोड़ के रख दिए। और अब घर में सबको परेशान क्यों है कि हमें साइकिल जल्दी से बनवा के दो। और इस समय गर्मी की छुट्टी भी चल रही है तो कहते हैं पापा हमें कहीं घुमाने ले जाओ। इसीलिए उनको और टेंशन रहती है कि बच्चे जो कहते हैं पूरा नहीं हो पाता। कहते हैं हमें वाटर पार्क लेके चलो, हमें वहाँ नहाना है, वहाँ झूला झूलना है, हम वहाँ मस्ती करेंगे। वैसे बच्चों की बात भी सही है क्योंकि साल में एक बार बच्चों को छुट्टी मिलती है। ऐसे तो पढ़ाई में यही होता है कि छुट्टी में चलेंगे, और पढ़ाई में होता है कि बच्चे अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो उनका काम छूट जाएगा और जो पढ़ाया जाएगा वो भी छूट जाएगा। और यही होता है कि जब गर्मी की छुट्टी मिलेगी तब हम तुम्हें घुमाने ले चलेंगे। और इस बार तो इतनी दिक्कत हो गई है तो कि देखो हम बच्चे को कहीं घुमा पाते कि नहीं घुमा पाते। अगली बार तो हम बच्चे को चिड़ियाघर ले गए थे और एक दो जगह ले गए थे घुमाने के लिए, पर इस बार कोई रास्ता नहीं दिख रहा है क्योंकि पापा को हॉस्पिटल में भर्ती भी करवाना है तो समय नहीं मिल पाएगा। घर में भी रहना ज़रूरी है, हॉस्पिटल में भी रहना ज़रूरी है और पैसों की भी दिक्कत है। लेकिन बच्चे अगर ज़्यादा परेशान करेंगे तो देखा जाएगा, कहीं ना कहीं तो ले ही जाना पड़ेगा, चाहे जैसे ले जाएं। वैसे हमारा भी मन करता है कि थोड़े दिन के लिए कहीं घूमने जाएं क्योंकि बच्चों के जब स्कूल चला करते हैं तो हमें भी कहीं जाने को नहीं मिलता है। अगर कहीं जाते हैं तो बच्चों की पढ़ाई की हर्जा होती है और खाना पाने की भी दिक्कत घर में हो जाती है। हस्बैंड जी को भी खाने की दिक्कत हो जाती है। हमारा ध्यान अलगे था, हमारा पानी भी ना गया। और ये हमारा दरवाज़ा भी पेंट करने वाला है, धीरे धीरे ख़राब हो रहा है। ऊपर की थोड़ा थोड़ा से पलाई निकल गई है। वैसे हमारी लिपाई हो गई, बस हमें इतनी लिपाई करने को बचा है। और गर्मी ने भी बहुत परेशान कर रखा, बहुत तेज़ से धूप लग रही है, बहुत धूप है बाहर। हमें लिपते लिपते 11 साढ़े 11 बज गए हैं और हमने अभी खाना पानी भी नहीं खाया है तो मैं जल्दी से लिप के खाना खा लेती हूँ क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग गई है। वैसे हमने बाल्टी पीछे रख दिया है तो हमारा पानी भर रहा है। हमारा सरकारी वाला नल है, यहाँ सबके घरों में टोंटी वाले नल लगे हैं। हमने भी बाहर लगवा लिया, बहुत काम देता है और पानी भी अच्छा आता है, पीने लायक पानी है। कपड़ा धो पियो, खाना बनाओ, कुछ भी करो, अच्छा पानी है। और हमारे गांव में तो ज़्यादातर सभी लोग पानी यूज करते हैं और मैं भी यूज करती हूँ। हमारे घर के बगल में बहुत जंगल है, सब सांप वगैरह बहुत आया करते। कई बार तो हमारे घर के अंदर ही घुस गए और कई बार तो एक बार तो हम दरवाज़ा खोल रही थी, ऊपर से सांप जैसे हमने दरवाज़ा खोला हमारे ऊपर ही गिर गया। मैं इतने तेज़ से डर गई कि पूछो, मैं बहुत तेज़ से चिल्लाई और घर में कोई नहीं था। हस्बैंड जी काम पे गए थे, मैं अंदर थी और दरवाजे पे सांप पड़ा था। मैं सोच रही थी अंदर से मैं बाहर कैसे निकलूं और अपनी जेठानी जी को बगल में रहती हैं तो बहुत घुला रही थी, लेकिन वो भी हमारी आवाज़ नहीं सुन पा रही थी। मैं इतना डर गई, फिर हमने बहुत हिम्मत की और एक अंदर डंडा रखा था, डंडे से हमने उसको थोड़ा पटका तो वो थोड़ा साइड में हो गया। फिर मैं जल्दी से निकल के आई। वैसे यहाँ ईंटें लगे हैं तो ज़्यादा लीपते बनता नहीं, तो मैं इसे यहाँ झाड़ू से ही साफ़ कर देती हूँ पानी डाल डाल के, और झाड़ू से अच्छा भी बन जाता है, दिक्कत नहीं होती है। और हाथ से अगर सफाई करो तो हाथ में सब लाल लाल हो जाता, छाले भी पड़ आते हैं, और झाड़ू से साफ़ कर दो तो दिक्कत नहीं होती। वैसे आप लोगों को हमारा लिपाई का वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके बताना, और आपके वहाँ कैसे लिपाई होती है भी हमें बताना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।